वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अभी तक आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे उन्हीं को रिप्रेजेंट किया था ना। अब देखो ये इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, सबसे पहले ये समझो। देखो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, देखो कौन कौन से साइड होते हैं, ये और ये होता है हमारा बीच में 90। इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब जो ये नीचे वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये लाइन जो ऊपर ऊपर गई होती है 90 डिग्री वाली, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो ये 90 के सामने होता है ना, ये 90 के जो सामने होती है लाइन, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसे एस से रिप्रेजेंट, बी पी और एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 3 साइड हो गई, समझ में आ गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लो। पहले तो होगा एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी का होल स्क्वायर प्लस बी है ना, बी से होगा बेस का स्क्वायर। तो ये 3 हो गया हमारे पास, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो क्या होता है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये रूट 5 होता है ना, वो हमारा ये होता है हाइपोटेनस होता है, एक तरह से समझ लो ये रूट 5 होता है। अब हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है कि हमें इसको प्लस करने पे हमारे पास रूट 5 हो जाए। देखो समझो, हमेशा हमेशा हर क्वेश्चन में आप देखना जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा 1 हम लोग अपनी तरफ से लेंगे। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में ये अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये हो गया पी की जगह पे हम लोग ने क्या ले लिया, 1 का स्क्वायर ले लिया, प्लस हमारे पास क्या बच रहा है बी स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या कर दिया बी स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर में हमने क्या बताया क्या होता है रूट 5 होगा जो हमारा क्वेश्चन कहेगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे क्या लिख देंगे रूट 5 और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बेस की वैल्यू पता चल जाए। समझ में आ गया। ये फॉर्मूले में हम लोग ये सब अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बेस की वैल्यू पता चले, मतलब ये बेस कितना है, कितने डिस्टेंस का है, ये हमें पता चल जाए। तो चलो हम लोग अभी से सॉल्व करते हैं। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, ये तो पता होगा। इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में क्या है बेस स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1 हमारा किस में है, प्लस में है, इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 में 1 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, रूट का 4 हो जाएगा। अब ये देखो 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 स्क्वायर और यहाँ पर रूट लिख देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2, तो 2 हो जाएगा हमारे पास बी। समझ गए। तो बी क्या है हमारे पास, ये बेस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक तरीका और होता है बेस को फाइंड करने का, वो तरीका देखो क्या है, वो बहुत इजी तरीका होता है। देखो हमारे पास क्वेश्चन ने कहा है रूट 5, ठीक है। तो रूट 5 को 1 मिनट के लिए हम लोग रूट हटा देते तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। 5 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख दो 2, बात खत्म। कितना इजी था ना ये फाइंड करना। और हम लोगों को ये भी करना पड़ा, और ये भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, और ये भी करके निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे आप निकालते हो, ठीक है। और ये वाला जो तरीका है ना, ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, अगर आपको -1 करोगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4 आ रहा है, अगर यहाँ पर सपोज 6 होता, यहाँ पर रूट 6 होता, तो रूट 6 का -1 करते तो आपके पास 5 आ जाता। 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं अप्लाई हो पाएगा। अब हमारे पास था 5 में हमने -1 कर दिया तो 4 बचा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो 2 भी हम बेस बोल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर लोगे तो ये ज्यादा परफेक्ट है। आप इस तरह से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब चलो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, क्योंकि हमारे पास बेस भी मिल गया, बेस हमारा कितना है 2 है।
समझ गए ना। तो देखो नंबर लाइन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ और जल्दी से लग जाओ नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने में। ओके, सबसे पहले हम लोग करेंगे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो कोई भी अपने डिस्टेंस ले लो कोई भी और एक लाइन खींच दो। तो हमने एक लाइन खींच दी यहाँ से। ओके, समझ में आ गया इतना सिंपल सी एक लाइन खींची। उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट कर दिया 0, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने 1 और यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ कर दिया हमने 3, ठीक है। अब देखो बेस की डिस्टेंस कितनी हमने निकाली थी, बेस हमारा 2 था ना, ये बेस था ना, बेस हमने कितना निकाला 2 निकाला। तो 2 हमारा कहाँ जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा बेस। तो ये हमने कर दिया, लाइन खींच दी सपोज, इसको हमने डार्क कर दिया। समझ में आ रहा है इतना, ये बहुत ईजी है। ये हमने 2 तक कर दिया डार्क। अब हमने क्या किया कि 2 पे पॉइंट किया, ठीक है, और कोई भी डिस्टेंस का मेजर कर लिया इससे और यहाँ पर पॉइंट कर दिया और हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया, क्योंकि अब हम लोग इसमें बनाने वाले हैं 90 डिग्री का आर्क लगाएंगे। देखो एक हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, फिर इससे यहाँ पर रखा पॉइंट किया और इसे एक बार कट कर दिया, फिर यहाँ पर एक आर्क बना दिया, फिर दूसरा कट यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर पॉइंट किया, फिर इसको कट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक हमें डिस्टेंस मिल गया, परपेंडिकुलर हमें हमारा मिल गया 90 डिग्री का, ठीक है। देखो हमने अपने फिगर में जो बनाया था वो क्या था हमारा, ये 90 डिग्री का था ना, तो यही हमें डिस्टेंस मिल गई यहाँ पर 90 डिग्री की। समझ में आ गया इतना। अब ये जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी थी, 1 थी, तो हम लोग यहाँ पर 1 ले लेते, मेजर कर लेते इतने से। ये हमारा कितना है, ये 1 है पूरा, तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे हम लोग और फिर से इसे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब 1 की हमारी डिस्टेंस हो गई, तो अब 0 से 1 को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, मिला दिया। तो अब हमने देखा कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, बन गया। अगर आप इतना देखो तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मगर अभी हमें √5 नहीं मिला, तो क्या करो कि इसका एक डिस्टेंस लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लो और एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। देखो ये हमने डिस्टेंस ले ली और यहाँ पे हमने सेमी सर्कल खींच दिया, ठीक है। ये तो जो ये हमारा पॉइंट मिला, ये तो ये हो गया हमारा √5, है ना। इतना इजी। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक लाइन खींची, उसमें नंबर हमने पुट कर दिए 0 1 2 3 से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो बेस था वो कितना था, 2 था, तो हमने यहाँ पर 2 तक लाइन खींच दी। फिर हमने क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री लाइन खींच दी। फिर हमने देखा जो हमारा परपेंडिकुलर था वो कितना था, 90 का था, मगर उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 1 थी, हमने यहाँ से मेजर कर दी, ठीक है। फिर उस डिस्टेंस को 0 से यहाँ मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया कि उतना ही डिस्टेंस का हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जो सेमी सर्कल इस लाइन के परपेंडिकुलर के आगे आ रहा है ना, लाइन कट कर रही, वही हमारा हो जाएगा √5। समझ गए इतनी बात। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, √3। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया था वैसे ही सेम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। मगर √3 को रिप्रेजेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि √3 को बनाने से पहले हम लोग को √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग √3 करेंगे। देखो अभी बात नहीं समझ में आ रही होगी, अभी देखो समझोगे आप। सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक फिगर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की और इसको लिख लेते हैं। देखो तो ये होता है A, ये B, ये C, कोई भी नेम अपना कर दो। ये जो साइड होती है ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। H से रिप्रेजेंट करते हैं P से और B से, ठीक है। और जो √3 दिया है वो हमारा ये है। अब हम लोगों के पास क्या बचा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर को हमेशा हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 की डिस्टेंस मान लेते हैं, और बचा बेस। बेस को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, h का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है, पता है ना, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। अब देखो h हमारे पास क्या √3 है, तो यहाँ लिखा हमने √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें 1 माना हुआ है, 1 हमेशा रहेगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कुछ नहीं, तो इसको वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा सिर्फ, और 1 का क्या होगा, 1 ही होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, बेस स्क्वायर। 1 हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 2, क्योंकि 1 माइनस का यहाँ हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 3 में -1 करो तो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर।
अब स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2, तो √2 बच रहा है, ये हुआ बेस। अब देखो ये √2 हमारा किसका बेस आ गया, ये इसका बेस आया। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा नंबर लाइन में √2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन में पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग √3 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट बना लेना, लिख लेना इसके आगे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, अब √2, तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को फिर से फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग फिर से फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाया, ये हमारा √2 हो गया, इसको हमने फिर से ABC बोल दिया, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारी क्या हो गई, 1, ठीक है। और ये बेस हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हमने B लिख दिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये क्या होता है, h² = p² और प्लस b², ठीक है। अब h हमारे पास क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो क्या करो, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और -2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, इक्वल्स टू b। अब देखो स्क्वायर यहाँ पर चला जाएगा रूट में, तो ये रूट में हो जाएगा, तो 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसलिए सिंपल से हमने 1 लिख दिया। तो हमें बेस मिल गया, बेस क्या होगा 1। तो सबसे पहले हम लोग ये ड्रॉ करते हैं √2, फिर √2 को जो हम लोग बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग √3 को बनाएंगे उसी के ऊपर। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में किसी भी नंबर का डिस्टेंस ले लो आप, कोई मतलब नहीं उससे। तो हमने एक ऐसे सिंपल सा रैंडम सा डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। इसमें हमने लिखा दिया 0, ये कर दिया 1, ये कर दिया 2, और ये कर दिया 3, ठीक है। अब इसकी आगे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जो हम √2 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसका बेस हमारे पास क्या आया था, उसका बेस हमारे पास क्या आया था, 1 आया था सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक की सिर्फ डिस्टेंस लेंगे। ये 0 है और ये हमारा क्या है, 1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ले लिया हमने, आपने ये लाइन बना दी। अब हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, अब हम लोगों को ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम लोग इसमें एक 90 डिग्री बनाएंगे। कोई भी एक डिस्टेंस ले लो अपनी मर्जी से, ठीक है, और 1 पे पॉइंट कर दो और एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। इसको थोड़ा टाइट करते हैं, ओके। तो हमने डिस्टेंस ले ली और एक सेमी सर्कल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। एंगल बनाना तो सीखा ही होगा क्लास 8 में। एक यहाँ पर कट किया, इस कट में हमने एक यहाँ पर आर्क लगाया और यहाँ पर कट किया, और इससे भी हमने एक यहाँ पर आर्क लगा दिया, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मिला, और इस पॉइंट से हमने 1 तक को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री बन गया। अब जो ये परपेंडिकुलर हमें मिला, इसकी डिस्टेंस हमने क्या ली थी, 1 ली थी ना। देखो यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो हमने यहाँ से मेजर किया। देखो 0 से लेकर 1 तक मेजर कर दिया। ये कितनी डिस्टेंस हमारे पास, 1 की है। तो यहाँ पर पॉइंट करो 1 में, और यहाँ पर एक कट कर दो। अब इसी कट से 0 को मिला दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों की डिस्टेंस को मेजर करो, इन दोनों की डिस्टेंस को मेजर करो, और यहीं पर ही एक कट लगा दो, ठीक है। यहाँ पर किया, और यहाँ पर एक हमने सेमी सर्कल बना दिया, बन गया। अब जो ये कट आया ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा √2, ये हो गया √2। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बनाना क्या था, √3। तो हम लोग इसके ऊपर फिर से जाएंगे। जो ये पॉइंट आया था ना, इसमें एक डिस्टेंस लेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से डिस्टेंस ले लो, इतनी हमने ले ली। यहाँ पर पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद फिर से हमने 90 डिग्री हमें फिर से बनाना है। एक एंगल बनाना है किसका, 90 डिग्री का। एक सर्कल बनाया हमने, सेमी सर्कल। फिर यहाँ पर एक कट किया हमने, ठीक है। इस कट पे पॉइंट किया और यहाँ पर एक आर्क लगाया, यहाँ पर भी एक लगाया। इस पॉइंट से हमने इस आर्क को कट कर दिया, ये कट हो गया। अब देखो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। मिलाने के बाद हमें ये मिल गया, ठीक है। ये हल्का सा आगे चला गया है, तो आप क्या करना, यहाँ से ऐसे मिलाना, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाना, ठीक है, नहीं तो हल्का सा गड़बड़ हो जाएगा। आप ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ से पॉइंट बना देना। इतना हो गया हमारे पास,
अब देखो ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको भी आप यहाँ से एक 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लो और यहाँ पर पॉइंट रखो और यहाँ पर कट कर दो। अब इस डिस्टेंस से 0 को फिर से मेज़र कर दो, मेज़र कर दिया हमने। अब 0 से वहाँ तक की डिस्टेंस ले लो जो हमने अभी कट कर रखी है, ये वाली ली, और यहाँ से एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो इसका जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये वाला, अब इसका पॉइंट कौन सा आया, ये, तो ये हो गया √3। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? अच्छे से देखना, अगर एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, और क्या करो, पढ़ते रहो।